नमस्कार साथियों, सहरा जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है त्यौहार। जैसा कि आप जानते हैं, त्यौहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आजकल सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बड़े दुख की बात है कि हमारी संस्कृति को ही हम नहीं पहचानते और इनमें से क्वेश्चन एक आधा हम गलत कर देते हैं। तो हिंदी त्योहारों से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि त्यौहार, अच्छा, वैसे त्यौहार अपन ज़्यादातर यूँ ही लिखते हैं, तो अशुद्ध वर्ड है, ध्यान रखना। हिंदी वर्तनी में काम आता है, ठीक है। अब त्योहारों की शुरुआत कहाँ से होती है? वैसे तो हिंदू महीनों की शुरुआत चैत्र माह से स्टार्ट मानते हैं अपन। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, आगैन, पूस, माघ, फागण, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है हिंदू संस्कृति में कि मैक्सिमम जो त्यौहार है वो राखी के आसपास स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम त्योहारों की शुरुआत श्रावण मास की शुक्ल तीज से मानेंगे। तीज बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। हिंदू संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है तीज। पहले तीज की ही कहानियाँ चली करती थी कि तीज पे तो आ जाना, पति बाहर काम करने के लिए जाता था तो ऐसा कहा करती थी महिलाएं कि आप तीज को तो आना ही चाहिए। तीज का व्रत रखती थी वो, ठीक है। आजकल करवा चौथ का व्रत चलता है, तो ये सिंधियों का त्यौहार है, सब मनाने लग गए, ठीक है। फिल्मों से ज़्यादा फैला है ये, ठीक है। तो और एक डायलॉग स्लोगन भी फेमस है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज से तो स्टार्ट होती है त्योहारों का संगम और ख़त्म कब होता है? गणगौर पे। तो थोड़ा उल्टा तो लगेगा, पर अब है जो तो है, क्योंकि गणगौर तो चैत्र मास में ही आ जाती है, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल से देखते हैं इनको। श्रावण मास की अपन बात करते हैं। कोई सा भी महीना हो, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, हर महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के ये दो पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या, ठीक है। त्योहारों की जो शुरुआत है हिंदू संस्कृति में श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से मानी जाती है। इस दिन छोटी तीज होती है, ठीक है। छोटी तीज को झूला तीज भी कहते हैं और हरियाली तीज भी कहते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका कैसे? छोटी तीज तो छोटा बच्चा झूला भी झूलेगा, और हरियाली सबको पता है सावन में बरसात भी होती है तो हरियाली हो जाती है सब जगह, इसलिए हरियाली तीज, ठीक है। इसके बाद दूसरा त्यौहार सबको पता है, पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या? रक्षा बंधन, ठीक है। रक्षाबंधन के अलावा इस दिन श्रवण कुमार की मृत्यु भी हुई थी, इसलिए श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। और बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं तो नारियल भी देती हैं साथ में, तो नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या? रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा और श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। ठीक है। तो श्रावण मास का कृष्ण पक्ष हम बाद में देखेंगे। वैसे तो कुछ नहीं है, नागपंचमी होती है, नेवला नवमी होती है, उसके बाद हरियाली अमावस्या होती है। लेकिन जैसे ही त्योहारों की शुरुआत अपने शुक्ल पक्ष की है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सावन के बाद महीना आता है भाद्रपद, ठीक है। महीनों की जानकारी अपन देख लेते हैं। महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक,
आगेन, पूस, माघ, फाल्गुन। ठीक है, याद नहीं हो तो याद कर लेना। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादु, कुवार, कार्तिक, आगन, पूस, माघ। ठीक है, फाग। अब पुस्तकों में ये जो कुवार है इसको आश्विन नाम से भी है, तो याद रख लेना, अपने रविचंद्र अश्विन। ठीक है, वो कुंवार है। ठीक है, अब तो शादी होगी वैसे। ठीक है, लेकिन कोई ट्रिक। और आगे आगे चलने का क्या होता है? मार्ग। कोई हमें जो आगे चलने का मार्ग बताए तो इसको मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन भाद्रपद महीने की। ठीक है, वही दो पक्ष, कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। ठीक है, तो इधर सावन में छोटी तीज आई थी, तो जस्ट इसके अपोजिट भादु में बड़ी तीज। ठीक है, ठीक है, बड़ी तीज। बड़ी तीज को कजली तीज भी कहते हैं। भाई छोटी लड़की झूला झूलेगी, बड़ी लड़की काजल लगाएगी। ठीक है, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी है ना इस वजह से। और सातोड़ी तीज भी कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, बड़ी लड़की काजल लगाएगी, बूढ़ी और सातोड़ी, भाई सातोड़ी। ठीक है, इसके अलावा तीज के बाद भाद्रपद महीने में छठी और अष्टमी। ठीक है, ऐसे याद रखना। भादु, भादु में दो चीज़ें फेमस है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना सावन भादु, तो भादु में दो। ठीक है, एक तो यहाँ पर आ जाएगी, अष्टमी को होती है जन्माष्टमी। ठीक है, दो का बड़ा महत्व है यहाँ पे। जन्माष्टमी से जस्ट 2 दिन पहले बलराम जयंती या फिर हल छठ या उब छठ। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, वो 2 दिन बड़े थे, तो 2 दिन पहले बर्थडे आएगा। जन्माष्टमी अष्टमी को आएगा। ठीक है, और 2 दिन बड़े थे बलराम जी, तो उनका 2 दिन पहले। फिर 2 चीज़ें हैं इसमें, भादु में 2, एक द्वितीया इधर भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दो मतलब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट। ठीक, जन्माष्टमी के जस्ट बाद गोगा नवमी। ठीक है, फिर 12 को बच्चे 12। ठीक है, और 15 को अमावस्या को सती अमावस्या। याद नहीं हो अभी याद कराते हैं। ठीक है भाई, अष्टमी को जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, कृष्ण भगवान को गायों से बड़ा प्यार था, तो नवमी को क्या है? गो। वैसे तो गो का नवमी और गाय का वैसे संबंध नहीं। ठीक है, लेकिन गो से मतलब ऐसा रिलेट कर लेना गाय। ठीक है, फिर गाय से रिलेटेड तो बछड़े से भी होगा, तो बच्च 12। इस दिन क्या होता है? चाकू का इस्तेमाल वर्जित है, मतलब मर्डर वर्डर नहीं हो सकता इस दिन। ठीक है, तो बच्चे 12वीं के दिन। और सती अमावस्या। ठीक है, सती अमावस्या को एक चीज़ याद रख लेना, रानी सती का मेला बढ़ता है। ठीक है, कहाँ पे? झुंझुनू, एक इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष याद करते हैं, तो दू से मैंने द्वितीया तो बता ही दी थी कि इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन अपन थोड़ा कोरिलेट यहाँ से करते हैं अष्टमी से। भाई एक तरफ जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में, दूसरी तरफ राधाष्टमी शुक्ल पक्ष में। भाई कहते हैं ना ऐसे, कैसे कि भाई यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काड़ा। ठीक है, तो काड़ा इसीलिए कि कृष्ण पक्ष में जन्मे थे ये। ठीक है, और शुक्ल मतलब जो पूर्णिमा वाला जो उजाला होता है, उसके जस्ट अपोज में राधा अष्टमी। भाई राधा जी पूर्णिमा वाले पक्ष में जन्म लिया। ठीक है, अब राधा जी थोड़ी तेज भी थी, वैसे तो तेज नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसे याद रख लें तो भाई लेडीज ही तेज होती हैं घर में। ठीक है, तो राधा जी थोड़ी तेज भी थी, तो
दशमी को राधा अष्टमी से जस्ट नीचे तेजादशमी। ठीक है, हो जाएगा यार। ठीक है, अब बात करते हैं अपन थोड़ा ऊपर, क्या द्वितीया से, यहाँ तो दू से बाबारी बीज भी द्वितीया के लिए यूज लिया जाता है, या बाबारी दूज। रामदेव जी का मेला भरता है इस समय। ठीक है, द्वितीया से 11 तक चलता है। ठीक है, जैसलमेर में। ठीक है, रुणेचा सबको पता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चौथ को। ठीक है, तो भादु के महीने में, अब चौथ में क्या है सबको पता है, गणेश चतुर्थी। ठीक है, अपन मनाते हैं, एक बार आप रिपीट करोगे सबको याद होगा। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी। ठीक है, छतरा चौथ भी कहते हैं, शिव चौथ भी कहते हैं। ठीक है, कलंक चतुर्थ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट 10 दिन बाद ही 14 तारीख को अनंत चतुर्दशी। ठीक है, बड़े प्रेम से मनाते हैं इस त्यौहार को सभी लोग। ठीक है, प्रतिमाएं लगाई जाती हैं, गणेश जी को विराजित करते हैं। ठीक है, गणेश चतुर्थी को मेले भरते हैं। ये 2 मेले याद रखो आप। ठीक है, पहला तो कहाँ पर, रणथंभौर। त्रिनेत्र गणेश मेला। ठीक है, चुंगी तीर्थ जैसलमेर। ठीक, तो ये त्यौहार थे। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया कैसे, फिर रिपीट मारते हैं एक बार। ठीक है, त्यौहार हम पढ़ रहे हैं, त्यौहार पे एक ही डंडा आता है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा सावन से शुरुआत मानी जाती है, छोटी तीज से। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम त्यौहार ही नहीं 3-4 महीने में आ जाते हैं राखी के आसपास, इसलिए। वैसे तो चैत्र से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन छोटी तीज छोटी है, झूला झूलेगी। ठीक है, सावन में हरियाली होती है तो हरियाली तीज भी बोलते हैं। ठीक है, राखी के दिन क्या होती है, राखी के दिन रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा और श्रवण कुमार की पूजा। ठीक है, भाद्रपद में क्या बात करते हैं अपन, भादु। ठीक है, भादु में 2 चीज़ें। ठीक है, 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो 2 दिन बड़े थे, कौन, बलराम जी कृष्ण जी से। ठीक है, और द्वितीया, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के पे बाबारी बीज, बाबारी दूज। ठीक, जैसलमेर में पड़ता है, रुणेचा में। ठीक है, सबको पता है। इसके अलावा बड़ी तीज होती है, छोटी चीज के जस्ट अपोजिट। बड़ी तीज, बड़ी है, काजल लगाएगी। ठीक है, बूढ़ी भी बोल सकता है कोई इसको चिढ़ाने के लिए। ठीक है, और सातुड़ी तीज। ठीक है, इसके अलावा जन्माष्टमी के जस्ट बाद कृष्ण भगवान, भाई गायों से रिलेटेड थे तो गो से रिलेटेड कर लेना, गोगा नवमी। ठीक है, बछड़े से होंगे बच्चे बारस, और सती अमावस्या याद रख लेना। ठीक है, इक्के दुक्के तो याद रखने भी पड़ते हैं। ठीक है, रानी सती मेला झुंझुनू। ठीक है, उसके अलावा बाबारी बीज बता दिया। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी को 2 मेले लगते हैं, रणथंभौर और चुंगी तीर्थ जैसलमेर। रणथंभौर, चुंगी तीर्थ जैसलमेर। त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर का है। ठीक है, वैसे कोटा के खड़े गणेश जी भी फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के जस्ट अपोजिट राधाष्टमी, राधा जी थोड़ी तेज थी तो तेजादशमी। फिर उसके बाद अनंत चतुर्दशी, और पूर्णिमा को क्या है, पूर्णिमा को श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं जो 16 दिन चलते हैं। ठीक है, अगला महीना कौन सा है, अश्विन। अश्विन में कृष्ण पक्ष में क्या होता है, श्राद्ध ही चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें।